तो अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज जब मैं सुबह सोकर उठा, मुझे मेरे दोस्त की कॉल आई कि भाई नाश्ता करना है। तो मैंने उससे कहा भाई मैं तेरी अम्मी नहीं हूँ जो मैं तुझे नाश्ता कराऊं। फिर हमारा नाश्ते का प्लान बना। फिर हम दिल्ली दरवाजे से होते हुए फिर हम मदनी लस्सी और मदनी मक्खन वाले के पास पहुंचे। इतनी सुबह जल्दी उठने के बावजूद भी हमारे पहुंचने पर वो खत्म हो गया था। तो फिर हमारे साथ ये हो गया। माशाल्लाह नाश्ता खत्म होने के बाद भी इनके पास इतना रश था कि इस तरह लग रहा था जिस तरह नाश्ता खत्म होने के बाद ये मतनी बच्चों की क्लास देते हैं। हमें वहाँ किसी दूसरे बंदे ने बताया कि इससे आगे बंदा भी है किसी तरह ही मक्खन का नाश्ता बेचता है। तो हम बगैर देर किए फौरन उसकी दुकान पे पहुंचे कि कहीं वहां से भी खत्म ना हो जाए। थोड़ा आगे जाने के बाद ही हमें ये दुकान नजर आ गई और हम इसके पास रुके। ये मक्खन को इतने अनहाइजेनिक तरीके से कुन्ने मार कर शेप में ला रहा था कि खाने का दिल भी नहीं कर रहा था, लेकिन वीडियो के लिए खाना पड़ा। मक्खन को कुन्ने मारने के बाद इसने उसको ठंडे पानी में फेंक दिया ताकि उसकी सूजन खत्म हो जाए। फिर उसने लस्सी में इस तरह मदानी फेरी जिस तरह मदानी फेरने का हक होता है। फिर उसने प्लेट में कुन्ने मारा हुआ मक्खन डाला और साथ में थोड़ी शक्कर डाली। 200 रुपये में उन्होंने मुझे एक कुलचा और कुन्ने मारा हुआ मक्खन और साथ थोड़ी शक्कर और साथ में चाटी की लस्सी का डब्बा दिया जो कि चाट के बनाई जाती है और जो आपको दिखाते हुए थोड़ी डोल भी गई थी। फिर मैंने इसको ट्राई किया जो कि वाकई बहुत मज़ेदार थी। फिर मेरे दोस्त ने भी इसको ट्राई किया और फिर मैंने चाटी की लस्सी ट्राई की जो कि बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं थी। और फिर मैं सुनहरी मस्जिद से होता हुआ और फिर मैंने अपने दोस्त को कहा कि आज सुबह सुबह उठ तो गए हैं, क्यों ना थोड़ी सी सैर कर ली जाए। और फिर मैं अपने दोस्त के साथ फूड स्ट्रीट में आ गया और फिर फूड स्ट्रीट से घूम के मैं आ गया शाही किले में। फिर डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह के मज़ार पे आया और फिर मैं घर वापस आकर ऊपर अपनी छत पे आ गया, अपने परिंदों के पास आ गया। आज गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं थी इसलिए फिर मैंने भी इनका पानी डालने वाला कुज्जा साफ किया और फिर दाना डालने वाले बर्तन को अच्छी तरीके से साफ किया। और फिर पहले मैंने पानी डाला और फिर मैंने इनको दाना डाला और फिर इतने में बारिश होने शुरू हो गई। और फिर मेरे दोस्त ने कहा कि बारिश में बाहर कहीं घूमने चलते हैं। और फिर हम सब दोस्त मिलकर बारिश में बाहर घूमने निकल आए। और फिर हम पुल पर रुके, थोड़ी सी पिक्चर्स ली और शूट किया क्योंकि पुल पे व्यू बहुत अच्छा आ रहा था। मौसम इतना ज्यादा अच्छा हो गया था कि मेरा दिल ये कह रहा था, मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। और फिर हम बाहर घूमने के बाद अपने घर वापस आ गए। घर वापस आने के बाद गली में बच्चे टिक टिक चिल्ला रहे थे जिनका मैंने आपस में मुकाबला कराया और जीतने वाले को 100 रुपये इनाम दिया और देते साथ ही वापस ले लिए। और फिर मैं अपने दोस्त के साथ शॉपिंग करने के लिए जेर जबर पे आ गया और फिर इनकी एक शॉप से देखे जहाँ से कुछ भी समझ नहीं आया और फिर इनकी दूसरी शॉप पे आ गए। और फिर इनकी दूसरी शॉप पर आने के बाद थोड़ी सी मैंने शौकिया मारी और फिर ये शर्ट पसंद की और फिर इसका बिल करवाया। और फिर मैं इनकी पैंट वाली सेक्शन में आ गया और फिर यहाँ से पैंटें देखी मगर पसंद कोई भी नहीं आई और फिर इनसे खाली शर्ट ही डन करवाई। और फिर इनकी ये दूसरी दुकान पे आकर ये शर्ट और एक ये पैंट डन करवाई और फिर इनसे ये पैंट शर्ट लेकर हम वापसी के लिए निकल पड़े। और फिर हमारे रास्ते में आलम चने का बड़ा भाई बिल्लू लंबा मिल गया और फिर हम आगे सुपर ग्रिल क्रीम ब्लॉग। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे अकाउंट को फॉलो, मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।